Hello students, welcome back to my class. Today we will do the new chapter number 6, that is the conservation of biodiversity. First of all, I want to tell the meaning of the conservation of biodiversity. कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? बचाना, किसी भी चीज़ को बचाना। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी अर्थ के ऊपर लाइफ्स हैं, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो वो सभी को जो कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर? तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसको बचाना, ठीक है, इसके बारे में जो है इस लेसन में हम पढ़ेंगे। A large variety of plants, animals and microorganisms are present on the planet Earth. अर्थ के ऊपर हमें पता है कि प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बहुत छोटे जीव भी हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ये सभी लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, ये सभी नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन सभी एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड हैं, और हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? एक इकोलॉजिकली बैलेंस जो करके रखते हैं, ठीक है, एक बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो है मिलके एक एनवायरनमेंट का बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। अब हमें करना है कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। द वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज धरती के ऊपर हैं, जो वह लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, तो उसका जो है वाइज एंड जुडिशियस यूज़ का मीन्स है उसका अच्छे से तरीके से यूज़ करना, उसकी वेस्टेज नहीं करनी हमने, ठीक है, जिसको ओवर यूज़ नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना उन चीज़ों को, नेचुरल सोर्सेज को। डेट इज़ कॉल्ड द कंजर्वेशन, तो हम इसको कंजर्वेशन कहेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन इज़ ब्रॉडली एम्ड एट टू एस्पेक्ट्स, इसके दो एस्पेक्ट हैं, मीन्स इसको दो तरीक़ों से हम देखते हैं। एक तो ये कंजर्वेशन ये है कि ये इंश्योर करता है, हमें विश्वास दिलाता है कि जो कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल प्लांट्स, एनिमल्स एंड मटेरियल फॉर फ्यूचर जनरेशन, आगे के लिए, ठीक है, हमारे फ्यूचर के लिए क्या होगा कि जो भी यूज़फुल प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, कोई और मटेरियल है, तो वो कॉन्टीन्यूस उसका यूज़ जो है चलता रहे, ठीक है। ये ना हो भी हम उसको ज़्यादा यूज़ कर ले अब तो वो ख़त्म हो जाए और फ्यूचर में वो हमें ना मिले, ठीक है। तो कंजर्वेशन अगर हम करेंगे तो हमें ये श्योरिटी होगी कि जो भी हमें हमारे लिए यूज़फुल मटेरियल है वो हमें नेक्स्ट फ्यूचर में भी अवेलेबल होगा। सेकेंड पॉइंट है टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को एक क्वालिटी जो है वो देता है कंजर्वेशन, ठीक है। तो अब हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, रेफर्स टू वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर कौन कौन से प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये सभी किस में आ जाते हैं? बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सबको कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी। अब हमारे पास क्वेश्चन एक राइज होता है कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए? वाई कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए? तो हम सभी जानते हैं बेटा कि प्लांट्स या एनिमल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, जितने भी इन्वायरमेंट के कॉम्पोनेंट्स है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे पे डिपेंड है, जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, वो फूड का सोर्सेज हैं, एनिमल्स हैं, वो काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हमें देते हैं, ठीक है। तो ये सभी एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस देखिए कि हमें इसको क्यों कंजर्व करना है। हेल्प्स टू रेगुलेट क्लाइमेट, रेनफॉल एंड विंड, रेनफॉल को, हमारे क्लाइमेट को, मौसम को जो भी है, ठीक है, विंड को, इसको रेगुलेट करना है, ठीक है, रेगुलर करना है, ठीक है, कि ये लगातार ऐसे ही चलता रहे। प्योरीफाइज एयर एंड वाटर, एयर और वाटर को प्योरीफाई करना। हेल्प इन साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को साइक्लिंग करना, ठीक है। हेल्प्स टू प्रिजर्व द सॉइल फर्टिलिटी, जो भी सॉइल में फर्टिलिटी होती है, जरूरी तत्व होते हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व करके रखना। फूड फॉर्म्स फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, एक फूड चेन बनाना, ठीक है। फूड चेन आपने पहले ही पढ़ी हुई है बेटा। फूड चेन क्या होती है? जैसे जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर खाते हैं, ठीक है। फिर ग्रास होपर जो होते हैं उनको कौन खाता है?
ठीक है, फ्रॉग खाती हैं, फ्रॉग को आगे स्नेक खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी है, ठीक है, क्लीन भी होता रहता है हमारा इन्वायरमेंट ऐसे। और जो है एक ही तरह के जीव जो होते हैं, ये अगर दूसरा जीव उसको खाने वाला है तो पहले जो जीव है, ठीक है, वो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगी। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए जैसे कि ग्रास होपर है, ग्रास होपर को अगर फ्रॉग ना हो उसको खाने वाले, तो ग्रास होपर ही ग्रास होपर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उनकी गिनती बढ़ती जाएगी। तो एक दूसरे को ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना कर रखते हैं, ठीक है, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत है। कोज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कारण क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है ख़त्म हो रही है। मतलब कि कुछ जातियाँ जो होती हैं एनिमल्स की, जो प्लांट्स की जो होती हैं, वो धरती से ख़त्म हो रही है। इसका कारण क्या है, ठीक है, क्यों ये लॉस हो रहा है। सबसे पहले इंक्रीज इन दी ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमें जो कटिंग करनी पड़ रही है ट्रीज़ की, ठीक है, इसकी वजह से, ट्रीज़ के कट करने की वजह से जो कितने ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके घर जो हैं वो हम डैमेज कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है, वो लाइफ की एग्जिस्टेंस है धरती से ख़त्म ही हो जाती है। सेकंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, हमें इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, जिसके लिए हमें क्या करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को काटते हैं, ठीक है। तो ये भी उस सेम ही, बाकी रीज़न सेम ही है इसका। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग मीन्स अगर एनिमल्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ओवरग्रेज भी करेंगे, ठीक है, वो ग्रेज की जगह ओवरग्रेज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह को। तो प्लांट्स की जो बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स में है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है, वो ख़त्म होती जा रही है। पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल, ठीक है, जो एयर में, वाटर में, जो सॉइल में पोल्यूशन हो रहा है, तो उसकी वजह से कितने जीव नष्ट हो जाते हैं बेटा, ठीक है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म हो रही है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन की वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स बन रहे हैं, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से जो है डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने में अफेक्ट करते हैं। हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स, कई एनिमल्स को जो है अपने शौक के लिए, ह्यूमन बींग्स होते हैं, मारते हैं उसको, हंट करते हैं, उसका शिकार करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी लाइफ जो है धरती से जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट है कोज ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का कोज क्या है, कारण क्या है, ठीक है, ये तो हम बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि हमें हाउसेज और इंडस्ट्रीज़ की कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हमें लैंड चाहिए होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम डिफोरेस्टेशन करते हैं यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, ठीक है, हमें वुड चाहिए होती है फ्यूल के लिए। जब वुड हमें किसी भी मटेरियल बनाने के लिए चाहिए होती है, लाइक पेपर, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स, तो काफ़ी कुछ जो भी हमें ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लगातार जो है डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी कारण हैं इसके। नेक्स्ट है कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, कंसिक्वेंस मीन्स इसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं, अगर डिफोरेस्टेशन हम करते जा रहे हैं तो इसका हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी लाइफ पे क्या कंसिक्वेंस है, क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो पहले देखिए कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, कितने जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, उनके घर हैं वहाँ पर, ठीक है, और वो फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, तो ये सारी फूड चेन पे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, कितने एनिमल्स के जो हैबिटेट्स हैं, घर वगैरह हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये बैड इफेक्ट है कि इन्वायरमेंट में जो बैलेंस नहीं रहेगा इसकी वजह से, ठीक है, डिफोरेस्टेशन की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो इन द आवर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।